नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत। जैसा कि आरजे न्यूज भारत के माध्यम से हम लगातार क्षेत्र के सामाजिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कराते आ रहे हैं और लगातार चुनाव पर चर्चा भी दिखाते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं जनपद बरेली के वार्ड नंबर 49 में और वार्ड नंबर 49 से जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी समीर वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं समीर वर्मा जी से। नमस्कार, आरजे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो समीर वर्मा जी, सबसे पहले तो आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? कितना समय आपने राजनीति में दिया है, इसके विषय में जानना चाहिए। कब से राजनीति कर रहे हैं? मैंने सन 2018 में राजनीति में पहला कदम रखा था। उस समय मैं एबीपी में नगर मंत्री रह चुका हूँ और सन 2021 में मैंने कुछ कारणों से एबीपी छोड़ दी थी। उसके बाद हमने सन 2021 में समाजवादी में सदस्यता ग्रहण की थी। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव थे, जिन्होंने हमें सदस्यता दिलवाई थी बरेली आके। और मैं और हमारे एक साथी हैं जो इस समय जिला अध्यक्ष हैं, अविनाश मिश्रा जी, हम लोगों ने 300 लोगों के साथ एबीपी छोड़ के समाजवादी में आए थे और सदस्यता ली थी। समाजवादी पार्टी में आप 2021 में आए थे? जी। तो समाजवादी पार्टी में आप 2021 में आए थे और अब जो जिला पंचायत की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वार्ड नंबर 49 से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने वार्ड नंबर 49 ही क्यों चुना है? वार्ड नंबर 49 चुनने का पहला कारण तो हमारा गांव है खलपुर। मैंने बहुत बचपन से मैंने राजनीति देखी है और मैंने अपना गांव भी देखा है। मुझे बहुत कारणों से यह लगा कि हमें राजनीति में उतर के अपने पड़ोसी गांव, अपना गांव में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे मैंने 49 वार्ड चुना है। वार्ड नंबर आपने 49 चुना और दूसरी बात, आप समाजवादी पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं वार्ड नंबर 49 से। 1% अगर आपके लिए टिकट नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, तो आप पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। या तो पार्टी के लोगों पे डिपेंड करता है, पदाधिकारियों पर डिपेंड करता है, वो जिसमें अपना चेहरा देखें उसमें देख सकती हैं। तो वार्ड नंबर 49 में आज भी किस तरह की समस्याएं आपने देखी? मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं वार्ड नंबर 49 की ग्राम पंचायतों में, गाँव में, मजरों में? सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की है। अब किसान, हम गांव में जाते हैं, हमारी बात होती रहती है लोगों से, हमारा पूरा गांव किसान का ही है। मैं देखता हूँ दिन में खेतों में काम करते हैं, रात में खेती रखाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो गाय लोगों की है। और जो गाय हैं वो बेचारी कहाँ जाएं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गौशाला की व्यवस्था जो हमारे योगी आदित्यनाथ ने की है, वो कहीं पे भी तो सही नहीं है। कहीं गौशालाएं नहीं है, बस किताबों में गौशालाएं हैं, कागजों में गौशालाएं, कॉपियों में गौशालाएं, लेकिन कहीं गौशाला दिखाई नहीं देगी गांव में। जो भी हैं उनमें एक भी गाय नहीं मिलेंगी। तो क्या लगता है आगे, जैसे आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इनको लेकर के? आप क्या करेंगे अगर बनते हैं जिला पंचायत? अगर मैं जिला पंचायत बनता हूँ तो सबसे पहले तो मैं हर गांव में गौशाला बनवाऊंगा। पहला काम हमारा रहेगा। और मैं देखता हूँ हर गांव में सीएससी होने चाहिए, वो किसी गांव में नहीं है, वो बनवाने का काम करूंगा। सड़कों की व्यवस्था कैसी है अपने ग्राम पंचायत? सड़कों की व्यवस्था बहुत बुरी है। हमारा एक मनपुरा गांव है, उसमें तो हमें तो नहीं लग रहा, जब से मैं गांव का ही हूँ, बचपन से आज तक मैं देखता चला आ रहा हूँ, उसमें एक सड़क तो ऐसी है जो आज तक सही हुई नहीं है कभी। उसमें हमेशा जल भराव की समस्या रहती है। जब बारिश आती है तो जो वहाँ के ग्रामवासी हैं उन्हें कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। गांव में बैलगाड़ी की सवारी होती है, जिसमें आए दिन बैलगाड़ी फंस जाती हैं, ट्रैक्टर फंस जाते हैं। वो रोड बचपन से आज तक वो रोड मैं जैसा था वैसा ही देख रहा हूँ। अच्छा, ये जो ग्राम पंचायतों में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी का काम चला है, तो ये टंकी का काम कहाँ तक आप सफल मानते हैं? टंकियों का कौन सा काम सफल है? कोई काम सफल नहीं है। टंकी बस बन के तैयार हो गई है, उसमें ना कोई जल है ना कुछ है। जल जीवन मिशन जो चलाया है उसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ हुआ है। प्रोजेक्ट फेल है ये? प्रोजेक्ट फेल है बिल्कुल। अच्छा, ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको लेकर के आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? शिक्षा बताएं आपको। इसमें इस सरकार ने सैकड़ों तो स्कूल बंद कर दिए हैं।
बच्चे कहाँ जाएं, क्या करें। गांव का बच्चा पहले कम से कम पढ़ तो लेता था। इनने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मिशन दिया था, वो भी इनका फेल हो चुका है। अब अभी एक इंटरव्यू में अमित शाह ने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके कुछ बोला था, तो मुझे तो वही लग रहा है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कोई इनका मिशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, गांव में जैसे कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजना क्या लगता है ग्रामवासियों तक पूर्ण रूप से आ रही है सही ढंग से? नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जो सरकार बस जुमलों की सरकार है। इस सरकार ने आज तक वादे किए हैं, कभी निभाए नहीं हैं, और इस बार परिवर्तन पक्का है। लोगों ने ठान ली है, गाँव वासियों ने ठान ली है, सब लोगों ने ठान ली है कि इस बार परिवर्तन होना है। अच्छा, जैसे कि जो योजनाएं आती हैं, जैसे कि आवास हैं गरीबों के लिए, शौचालय हैं, और जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो ये क्या लगता है ये जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए नहीं मिल पा रही सुविधाएं? नहीं मिल पा रही है। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, आप क्या करेंगे, आप बनते हैं? मैं गांव का हूँ और मुझे पता है, मैं जड़ से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और मुझे पता है कहाँ पे क्या करना चाहिए। इस वजह से मैंने राजनीति में उतरना चाहा है। मुझे पता है कहाँ पे क्या करना चाहिए, किसको किसकी ज़रूरत है ना। तो अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बनता हूँ तो सबसे पहले जो सच में गरीब हैं उन्हें आवास दिलवाऊंगा। ये नहीं होगा कि अमीर जो हैं उन्हीं को आवास मिले। इसमें तो ऐसा चलता है कि जिसने रुपए भर दिया है उसे आवास मिल जाता है। मतलब पात्र व्यक्ति तक जो सुविधाएं सरकार की हैं, योजनाएं हैं, वो पहुंचाने का काम आपका रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अंत्येष्टि स्थल है या बारात घर है ग्राम पंचायतों में, इसकी सुविधाएं अपने वार्ड में है? नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। क्या आगे आपके क्या इसके विषय में क्या आपने सोच रखा है? अगर जिला पंचायत सदस्य मैं बनता हूँ तो अंत्येष्टि स्थल है, बारात जो शमशान भूमि है, और जो गरीबों को, जो गरीब बच्चे होते हैं उनके जो बहुत बड़े, जो गरीब लड़कियां हैं और इनके जो बहुत महंगे महंगे बारात घर होते हैं, तो मेरे क्षेत्र, हर क्षेत्र जो गांव है उसमें हम एक ऐसा काम करेंगे जो गरीब बच्चों को बारात घर की सुविधा निःशुल्क रहेगी। अच्छा भाई साहब, जैसे कि 2027 भी नज़दीक है और 2027 का चुनाव भी नज़दीक ही है, और सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रयासरत माहौल बना रहे हैं, तो क्या लगता है 2027 में अपने फरीदपुर विधानसभा में किसकी सीट निकल सकती है? कौन, बीजेपी की या समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है इस बार, और सीट भी फरीदपुर की सीट ही तय करती है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, वो राज्य में। जिसकी हमारे फरीदपुर का इतिहास रहा है, जिसमें हमारा विधायक है फरीदपुर का, वही वो राज्य में सरकार बनती है। अगर बीजेपी का इस बार था तो बीजेपी की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी का विधायक बना था तो राज्य में समाजवादी की सरकार बनी थी। तो इस बार यहाँ भी विधायक भी हमारा बन रहा है और राज्य में सरकार भी हमारी बन रही है। अच्छा, जैसे कि अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं, तो खैर वो स्वर्गीय हो गए, श्याम बिहारी जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? 4 वर्ष उनके रहे, आपने देखे? मैंने देखे हैं। अब मैं क्या बताऊं, जनता के बीच रह रहा हूं मैं, मुझे पता है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और मुझे नहीं लग रहा उन्होंने जो वादा किए थे वो पूरे किए हों। तो जैसे कि आप वार्ड नंबर 49 से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तो वार्ड नंबर 49 की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले चुनाव के विषय में? मैं यही अपील कर रहा हूँ, अगर मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतता हूँ तो जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, गाय की समस्या है, किसानों की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि जो गरीबों को मकान नहीं मिल रहे हैं, जो विकलांग हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, इन पे हम अपने कोशिश करेंगे पूरे से पूरे हम सही करें। हाँ जी भाई साहब, जैसा कि रक्षाबंधन का पर्व है और जन्माष्टमी, क्या कहना चाहेंगे?
हम सभी क्षेत्रवासियों को अपने जो वार्ड नंबर 49 की सम्मानित जनता है उसे रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम यह अपील कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हमें पूर्ण बहुमत से जिताएं और जिससे हम उनका सेवा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समीर वर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 49 से जिला पंचायत सदस्य के संभावित प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। और लगातार खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूँ आपके साथ सचिन कुमार।